पाइल्स, फिशर और फिस्टूला ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अगर किसी के जीवन में आ जाए तो जीवन दुर्भर हो जाता है। बट उसे छुपा के रखना, ना बताना, सही जगह पर इलाज ना कराना, इससे जीवन और ज़्यादा दुर्भर हो जाएगा। और आज मैं उन तमाम सारे लोगों के लिए जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर न सिर्फ आपका इलाज होगा बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर दोबारा रोग हो गया तो उसका इलाज पूर्णतः मुफ्त होगा। इस सब के बारे में बताने के लिए मेरे साथ मैम सीमा मैम मौजूद है। डॉक्टर सीमा, पहले तो आपका स्वागत है मैम। आप मुझे ये बताएं कि ये जो समस्याएं हैं इसके पीड़ित लोगों के जीवन में कितनी दिक्कतें हो रही है और जो इलाज लेट करवाता है उससे कितनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो आपको बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरंत अगर आप इलाज करवा लोगे तो आप ही कम परेशान रहोगे। डॉक्टर्स का तो फ़र्ज़ है कि कौन से भी स्टेज में पेशेंट आएगा तो वो तो इलाज करेगा ही करेगा, लेकिन जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो तो पेशेंट को ही झेलनी पड़ेगी। साथ में आपका आर्थिक भी नुकसान होगा, क्योंकि जितनी बीमारी ज़्यादा होती है उतना खर्चा भी ज़्यादा लगता है, उतना आपको ठीक होने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले तो थोड़े से ही लक्षण देखें तो आप उसको निगलेक्ट ना करें, उसको छुपाइए नहीं, शर्माइए नहीं या घबराइए नहीं कि मुझे क्या हो गया या मैं किसी को बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा ना। शरीर है, शरीर में कोई भी अंग में कोई भी बीमारी हो सकती है। लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं पाइल्स, फिस्टूला, फिशर की बीमारियों के इलाज के लिए, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो सीन बिल्कुल अलग था मैडम। यहाँ पर तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि महज बहुत कम पैसों में इलाज हो गया। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा गरीब है तो उनको भी कंसिडर किया जाता है और डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो कम पैसों में इलाज आप लोग करते हैं, क्या मोटिवेशन है उसका? बिल्कुल, देखो हम जो बीमारी होती है, जितनी बीमारी होती है और जो स्टेज होता है उसी हिसाब से पैसे लेते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो वो अपने पार्षद से या सरपंच से, एमएलए से अगर लिखवा कर ले आते हैं तो उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी दे देते हैं। हमारा मोटो यही रहता है कि पाइल्स की बीमारी से या गुदामार्ग की कोई भी बीमारी, गुदामार्ग में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बीमारी होती है, लोग सबको ही पाइल्स बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पाइल्स, फिशर, फिस्टूला ये सारी अलग अलग बीमारी हैं। तो कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो उससे मरीज को छुटकारा दिलवाना, यही हमारा एक मोटो है। यहाँ जो मरीज आए, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पेन भी ना के बराबर हुआ और इतना आसानी से इलाज हो गया। तो क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं जिसकी वजह से हम इतना कम पेन के साथ इलाज हो? बिल्कुल, देखो हमारे पास अलग अलग प्रकार की पद्धति है। 10 से 15 मिनट की प्रोसीजर रहती है। सारी ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, किसी में भी भर्ती रहने की, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। मरीज अपना इलाज करवा के खुद ही जा सकता है। बहुत ही कम दर्द रहता है, थोड़ा बहुत जो दर्द रहता है उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह भी दे देते हैं, तो पेशेंट ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। उसका बेड रेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। घर पर जाने के बाद भी वो अपना रूटीन काम वगैरह, घूमना फिरना सब कर सकते हैं। अलग अलग पद्धति है, जैसे कि क्षार सूत्र पद्धति है, लेज़र है, क्रायो है जो ठंडी मशीन बोलते हैं आम भाषा में। ऐसे अलग अलग पद्धति से हम इलाज करते हैं। ये दावा कि अगर वापस रोग हुआ तो मुफ्त इलाज होगा, बहुत बड़ा दावा है। ये दावा किस बेसिस पे करते हैं आप लोग और इस दावे को करने के पीछे क्या वजह है? देखो, आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक पद्धति से हमेशा जड़ से बीमारी निकलती है, तो हमारा जो बेस है वो प्रॉपर आयुर्वेद पद्धति का ही है और इसीलिए हम भी कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि बीमारी दोबारा बनती नहीं है। फिर भी कई बार अगर मरीज़ ध्यान नहीं रखता है, खान पीन की परहेज़ नहीं करता है या तो हाइजीन मेंटेन नहीं करता है और उसके कारण उसको 5, 10, 20 साल में कभी भी बीमारी दोबारा हो जाती है तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा मैम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो अवार्ड से नवाजा गया है, वो अवार्ड से संभवतः इकलौते डॉक्टर हैं जिनको नवाजा गया है और सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं। तो पूरे भारत में ये रिकग्निशन अकेले आप लोगों को मिला है। क्या मानते हैं, क्या वो विश्वास था जिसकी वजह से ये हुआ?
बिल्कुल, देखो आयुर्वेदिक पद्धति पे हमेशा सबको विश्वास पहले से था, अपनी प्राचीन परंपरा है ये। तो उसके द्वारा जब भी इलाज होता है तो जड़ से भी बीमारी निकल जाती है, उसके अलावा जो पुराने से पुरानी बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है और दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है। यही हमारा विश्वास था, हम जब पढ़ाई करते तभी भी हमें यही सिखाया गया है और डॉक्टर राहुल सर जो हमारे हेड है उनके द्वारा ही हम सब ट्रेन हुए हैं, उनके अंडर के उनके गाइडेंस में ही हम सब काम करते हैं, तो यही विश्वास हमारा है। मैम, आखिरी सवाल, हमेशा ऐसी बीमारियों में साइड इफ़ेक्ट का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाए। आयुर्वेद ट्रीटमेंट आप लेते हैं, क्या 1% भी, आधा % भी डर है साइड इफ़ेक्ट का? देखिए, साइड इफ़ेक्ट का कोई डर नहीं रहता है इसमें, क्योंकि हम तो बीमारी ही हटा रहे हैं। साथ में आप खान पीन की परहेज़ वगैरह अच्छे से करोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको ये बीमारी दोबारा भी नहीं होती है। डॉक्टर ने इलाज बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन उसके बाद एक कर्तव्य आपका भी है, वो है प्रिकॉशन। अगर वो ढंग से नहीं किया तो पाइल्स, फिशर और फिस्टूला की बीमारी में बहुत दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए, पहले मैम से पूछते हैं। मैम, बिल्कुल, देखो पहले जो अपनी पुरानी पद्धति थी जिसमें हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे तो उसमें पोजीशन ही ऐसी बनती थी कि बाउल मूवमेंट अच्छी हो जाती थी और आंतों की ऐसी पोजीशन कि स्टूल बहुत इजीली पास हो जाता था, हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, सबके घरों में वेस्टर्न टॉयलेट आ गया है जिसमें सीटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें जोर भी लगाना पड़ता है। इसके कारण गुदामार्ग पे प्रेशर पड़ता है और बीमारियाँ जल्दी पनपती है। तो उसके प्रिकॉशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई नया टॉयलेट बनवाने की, इंडियन टॉयलेट लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक छोटा सा स्टूल अपने पैरों के नीचे, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है वैसे पैरों के नीचे सिर्फ छोटा सा टेबल रख दीजिए, ताकि आपके जो पैरों की पोजीशन है वो थोड़ी और अप हो जाएगी और उसके कारण आपकी जो आंतों की पोजीशन है वो वैसी ही इंडियन टॉयलेट जैसी बन जाएगी, जो स्टूल को पास करने में ईजी पड़ती है और साथ साथ में वहाँ पर प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता है। ये प्रिकॉशन आप सबको याद रखना है ताकि इलाज होने के बाद फिर से कभी कोई भी दिक्कत ना हो।